Hello everyone, in today's class we are going to learn how to make sentences in English conversation. अंग्रेजी भाषा में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो कैसे हमें सेंटेंसेस बनाना चाहिए, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हमें यूज करना है सिंपल सेंटेंसेस, ऐसा कोई जिसे हम रिपीट करते हैं, रिपीटेबल सेंटेंस पैटर्न हमें अपनाना है। प्रैक्टिस करना है रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, जो रियल लाइफ में होता है, और हमें बिल्ड करना है शॉर्ट फ्रेजेस, बैंक्स लाइक आप जिसको बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जब भी आप इंग्लिश किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं जो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि हम कैसे इसकी शुरुआत करें। तो मेरा मानना है कि आप शुरू में जो है ऐसे सेंटेंसेस को बोलना शुरू करते हैं जिसको आप कई बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं उस पैटर्न को, ताकि धीरे धीरे नेचुरली वो आपके लाइफ में आने लगता है। तो यही टारगेट है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पे काम करना चाहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट मैंने इसमें रखा है कि गोल एंड पिक प्लान क्या है हमारा, तो हम स्पीक करने की कोशिश करेंगे कि क्लियरली कैसे बोलते हैं, नेचुरली, क्लियरली और नेचुरली कैसे, जो एवरीडे हमारा इंग्लिश है उसका, उसमें जो एवरीडे हमें इंग्लिश बोलना है उसमें कैसे क्लियर बोल सकते हैं या नेचुरली बोल सकते हैं। हम लोग 6 कोर पैटर्न को समझेंगे, मेमोराइज करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि 30 यूजफुल चंक्स के बारे में, कि कैसे आप अपना लिस्ट तैयार करें ताकि उसे आप बोल सकते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे रोल प्ले के साथ और शैडोइंग, किसी को हम शैडो करके, ठीक है। उसका डिसीजन टू मेक क्या करने वाले हैं कि हम 3 सिचुएशंस को देखने वाले हैं जो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। जैसे वर्क से रिलेटेड हो सकता है पहला सिचुएशन, ट्रेवल से रिलेटेड हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हम लोग मिलते हैं बात करते हैं वहाँ का सिचुएशन हो सकता है। और ये भी जानेंगे विच टेंस डू यू यूज मोस्ट, आप ध्यान दिलाएंगे कि आप कौन सा टेंस सबसे ज़्यादा यूज करते हो बोलचाल में, जैसे प्रेजेंट की बात करते हो, पास्ट का या फ्यूचर का, ठीक है। तीन ही टाइम है हमारा। अगर इसके बारे में बहुत सारा डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कई सारे क्लासेस किया है उस पर, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें दूसरा प्लान है, इसमें 6 कोर सेंटेंस पैटर्न, जैसे विद एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं। नंबर फर्स्ट है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप जब भी बनाते हो तो एक हमारा सब्जेक्ट दिखाई देता है, और अगर एक्शन बेस्ड है तो हमें वर्ब दिखाई देता है और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा SVO पैटर्न का कह सकते हैं आप। इसी पैटर्न पे हमारा सब कुछ होता है। अब वर्ब एक अलग बात है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और हमारा जो है मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। यही पैटर्न है हमारा, देखें तो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ब्रेकफास्ट करते हो तो आप बोलते हो आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है, मैं नाश्ता करता हूँ। सी रीड्स बुक्स, वह किताबें पढ़ती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये क्या है, पहला ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिक में जब आप सबसे पहले पैटर्न को सीखना शुरू करते हैं तो यही आपको देखना रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर ये पैटर्न आप जान गए तो इसके थ्रू आप जो है जवाब दे सकते हैं बहुत इजीली। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है यस नो टाइप के क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होता है जिसका हम जवाब सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कोई कहता है डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, तो आप कह सकते हो हाँ, नहीं, ठीक है, यस या नो, ठीक है, यस या नो में आप जवाब दे सकते हो। तो इसका जो पैटर्न अगर देखें तो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है, जैसे यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कॉफ़ी, जो हमारा टारगेट है या कर्म कहते हैं हिंदी में। इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, तो अगर हम देखें तो वही पैटर्न है। तो अगर हम इस यस नो टाइप के क्वेश्चन पैटर्न को समझ जाते हैं तो हम यस नो टाइप के क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं। इसे कंफर्मेशन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कंफर्म करना चाहते हैं यस नो में, हाँ या ना में, तो हम इसको यूज करते हैं। जो पहला पॉइंट था ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेस्ड था, जो स्टेटमेंट था जो हम जवाब दे रहे थे,
और ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन। अब जो WH क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन इससे स्पेशली इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन वर्ड ये होता है वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है, वेयर। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो तो मैंने इस पे क्लासेस किया है, उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेट कर दूंगा। तो ये होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका पैटर्न हमें जानना जरूरी है। इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है अगर है तो, और फिर जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मैं एक जनरल पैटर्न बता रहा हूँ। अब ये जैसे हम अभी पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, ये जानना चाहते हैं, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर बी वर्ब का आर फॉर्म लगाया यू के साथ, और फिर फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम, तो आप इस स्टेटमेंट में जाकर के इसके हिसाब से कर सकते हो आई एम फ्रॉम पड्रोना, मैं पड्रोना से हूँ, ठीक है। हाउ डिड यू डू दैट, तुम कैसे करते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन के बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं। मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बना रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हाउ डिड यू डू दैट, तुम कैसे किए, यह कैसे किए, मतलब वह कैसे, तुम वह कैसे किए। तो अब आपको बताना है प्रोसेस। तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट देने का एक तरीका है, यस नो का क्वेश्चन है, और WH का, ठीक है। अब ये हमारा पैटर्न है। हमारा जवाब नेगेटिव हो सकता है, तो जैसे कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। दे डिड नॉट अराइव, वे नहीं पहुंचे, नहीं आए। तो ये नेगेटिव पैटर्न है जिसमें नॉट दिखाई देता है। जनरल में देखें तो इसमें हमारा सब्जेक्ट दिखाई देता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, और फिर मेन वर्ब, फिर नॉट दिखाई देता है, यहाँ पे नॉट रहता है, और फिर मेन वर्ब आता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये एक जनरल पैटर्न है। तो बेसिकली ये हमारा जो है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फिफ्थ है वो है मॉडल वर्ब का यूज करना। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरा हेल्प, सहायता करेंगे, ठीक है, पोलाइट होने के लिए। आई शुड गो नाउ, मैं मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल वर्ब जो है, अगर एबिलिटी या किसी तरह की पावर पूछ रहे हैं किसी से, अब पोलाइट पूछ रहे हैं या कैसे पूछ रहे हैं, उस वो एक अलग बात है। लेकिन एक मॉडल वर्ब में आप किसी के बारे में, एबिलिटी या पावर के बारे में पूछ रहे होते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, तो आप उसको पूछ रहे हो, ठीक है, सहायता करने के बारे में। तो एक तो ये 4 पैटर्न थे जिसमें हम जो है स्टेटमेंट देख रहे थे, यस नो क्वेश्चन देख रहे थे, WH क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव पूछते हैं। यहाँ पे मॉडल वर्ब के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम एबिलिटी या पावर की बात कर रहे होते हैं। जो उसके बाद नंबर 6 पॉइंट आता है इसमें, इम्परेटिव, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, विश कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें आप इसमें, प्लीज सिट डाउन, टेल मी मोर, मुझे और बताओ। तो इस तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आप समझ जाते हो कि ऑर्डर वगैरह रिक्वेस्ट कैसे करना है, तो आप इम्परेटिव का यूज करके इसको करते हैं। अब एक प्रैक्टिस टिप अगर आपको मैं बताऊं तो, आप कोई भी एक सेंटेंस बनाओ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, और उसको दूसरे वर्ड से, दूसरे ऑब्जेक्ट से स्वैप कर दो। जैसे अगर हम देखें, आई लाइक एक्स, लाइक आई लाइक टी, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक रनिंग। तो आप आई लाइक तो यूज किया आपने, अब उसके साथ क्या लाइक करते हो। जैसे अगर आप आई लाइक पिज्ज़ा, अगर पिज्ज़ा आपको पसंद है, या आप उसके साथ दूसरा पैटर्न, पिज्ज़ा के साथ आप कह सकते हो आई लाइक ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर मुझे पसंद है, ठीक है। जो भी आप, मतलब जो आप पसंद करते हो, तो कोई भी एक स्टेटमेंट उठाओ, कोई भी एक सेंटेंस उठाते हो, और आप उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर देते हो, जिससे जो पसंद हो। अब आप ये भी कह सकते हो, आई आई ड्रिंक, आप कुछ पीते हो, आई ड्रिंक कॉफ़ी, आप शायद ऐसे बोल दो, टी, ठीक है, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। तो पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन बाकी आप जो स्विच कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो दूसरे वर्ड से, ताकि ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके माउथ पे रहे, जैसे आप उसको कहो, आप बोल पाओ, ठीक है। तो ये 6 पैटर्न था, इसको अगर आप समझ जाते हो तो आप बहुत इजीली बना पाते हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है, हम लोग कन्वर्सेशनल चंक्स के बारे में कैसे कर सकते हैं। जैसे
हाई 30 जो है, अगर 30 पे हम ध्यान देंगे कि हाई यूटिलिटी कन्वर्सेशनल चंक्स कैसे बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं। एक ओपनर्स होता है, जैसे आप जब भी किसी से मिलते हो तो कोई कोई सेंटेंस हमेशा बोलना रहता है आते ही। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स वगैरह जो है आप कर रहे होते हो, है ना, ग्रीटिंग्स कर रहे होते हो, ठीक है। आप फिर पूछते हो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये जो ओपनर सेंटेंस है इसको आपको हर बार बोलना ही रहता है लगभग लगभग। तो आप इस सेंटेंस को आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर सकते हैं। आप इसको कई बार बोल करके इजी थ्रू हो सकते हैं, और जब भी आपका कोई फ्रेंड या मिल रहा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कैसा है, तो आप तुरंत इस सेंटेंस को यूज कर देते हो, हाउ आर यू। आप किसी से मिलते हो उसी समय तो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। आप बताते हो कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये ओपनर सेंटेंसेस है, ये हमें बोलना ही रहता है। अब इसमें स्मॉल टॉक में अगर देखें तो कह देते हैं द वेदर इज ग्रेट टुडे, आज मौसम बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी नाइस, आई एम फीलिंग ग्रेट, कुछ इस तरह के। तो स्मॉल टॉक में आप छोटी छोटी कोई बात शुरू कर देते हैं, जैसे आप बोलते हैं द वेदर इज ग्रेट टुडे, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। तो आप उससे पूछते हैं स्मॉल टॉक में, और ये शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है किसी चीज को एग्रीइंग और शोइंग इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट दिखाना, जैसे आप जैसे कहते हो दैट्स इंटरेस्टिंग, उसने कहा व्हाट यू डू, तो आप वो कहते हैं कि आई वर्क एज इंजीनियर, एज एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। तो आपने दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने बोला कि दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है, रियली, ओह हाँ, टेल मी मोर, कुछ और तो इससे आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं या एग्री कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है और वो अच्छे से बात करें। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है कि आप एग्री करते हैं उसके सेंटेंस से, उसके बातों से। क्लैरिफाइंग सेंटेंस आप यूज करते हैं, पोलाइट फ्रेजेस कुछ यूज करते हैं, जैसे कुड यू रिपीट दैट, जो आपने बोला है क्या उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। सॉरी, आई डिडेंट कैच दैट, मैं जो आप बोले उसे समझ नहीं पाया। तो आप जब बात कर रहे थे तो पहले तो आपने ओपनिंग किया, फिर आपने छोटी सी बात शुरुआत की, फिर आप उन बातों पे एग्री करते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, उस पर बात होता है। फिर अगर समझ में नहीं आता है तो रिपीट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप करते ही करते हैं। फिर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट में सी यू लेटर, बाद में देखते हैं आपको, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो ये जो है, ये जो पॉइंट्स है ये होने ही होने हैं। ओपनर्स, स्मॉल टॉक, एग्रीइंग, शोइंग इंटरेस्ट, क्लैरिफाई करना, सेंटेंस को क्लोजिंग करना। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ये तरीका है जिसके थ्रू आप एग्री कर सकते हो, ठीक है। इस पे और भी आप सेंटेंसेस अपने लाइफ से रिलेटेड बना सकते हैं जो आप डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। इस पे मैंने बहुत सारा लिस्ट बना रखा है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। आपको इन फ्रेजेस को यूज दिस फ्रेज बैंक एंड प्रैक्टिस देम अंटिल दे फील ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक आपसे मुंह से निकलने लगे। जैसे तुरंत आप बोलते हाउ आर यू, ये जैसे आप कैसे हैं, आप तुरंत हिंदी अगर लैंग्वेज बोलते हैं तो आप तुरंत बोलते थे आप कैसे हैं, हाय कैसे हैं आप, नमस्ते आप कैसे हैं। तो उसी तरीके से इंग्लिश जब बोलना है तो हमें इन सेंटेंसेस से इतना कई बार हमें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम इजिली इसे बोल पाए। नंबर 4 एक पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं रोल प्ले करने। जैसे मैं इसमें आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ। जैसे एट ए कैफे पे हैं तो कैसे आप शुरू करते हैं। तो जब आप कैफे पे जाते हो आप कहते हो कैन आई हैव अ कैपेचिनो प्लीज, क्या मुझे कैपेचिनो मिल सकता है। तो आप जो है यहाँ पे एक प्ले कर, डू यू हैव एनी वैगन ऑप्शन, क्या आपके पास कोई वैगन ऑप्शन है। तो आप पूछते हो, कहीं कैफे पे जाते हो और आप जो भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में जानना चाहते हो, है भी या नहीं है। ये एक सिचुएशन है जहां पे आप एक नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हो। कोई डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट द ट्रेन स्टेशन, जो ट्रेन का रेलवे स्टेशन है ओ वहां तक मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं, आप किसी को आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए मुझे इसके बारे में बताइए, इज इट फॉर फ्रॉम हियर, क्या वो यहाँ से दूर है। तो डायरेक्शन पूछते हुए कुछ आप बेसिक इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब आप इसको जो है
आप किस तरह की घटनाएं आपके रियल लाइफ में पहले ज़्यादा होती है, उससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बना करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, या आप जो है मुझे आ, इसके बारे में बता सकते हैं ताकि मैं उसके बारे में और बताऊं, ठीक है। वर्क स्मॉल टॉक, अगर स्मॉल टॉक वर्क पे अगर बात करना है तो कुछ इस तरह की आप बात करते हो, व्हाट प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन, किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आई सेंड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, मैं फ्राइडे तक रिपोर्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वर्क पे कुछ इसी तरह की बात कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट है, इस तरह की बात कर रहे होते हैं। ट्रेवल से रिलेटेड अगर कुछ बेसिक शुरुआत करें तो कहते हैं वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, अगर आप ट्रेवल पे हैं, यात्रा पे हैं, तो आपको एटीएम जानना हो सकता है, आपको पैसा निकालना है, आपके पास पैसे कम पड़ गए तो आप किसी से पूछते हैं वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम, सबसे पास का एटीएम कहाँ है। हाउ लॉन्ग डज द टूर लास्ट, जो टूर पे आप गए हो कितना समय एंड होगा, कब तक एंड होगा, ठीक है। तो इस तरह की आप कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हो, आप अपना एक सिचुएशन देख सकते हो जो आपके लाइफ में डेली आता है, और उससे रिलेटेड आप कुछ सेंटेंसेस को शुरुआत कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, ताकि आप उसे रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर पाए। अगला सिचुएशन जो है प्रैक्टिस रूटीन के बारे में, कम से कम रूटीन बना लीजिए आप डेली 15 मिनट्स का, जैसे आप 5 मिनट्स जो है रिपीट कीजिए, 10 चंक्स बनाइए, और उसको क्या करना, अलाउड तेज आपको शैडो करना है, अगर ऑडियो है तो ऑडियो, अगर कोई सुन रहे हैं तो आप उसको शैडो करने की कोशिश कर सकते हैं। 10 सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई भी जो आपको डेली लाइफ में यूज होता है, हाउ यू, व्हाट डू डू, ये सेंटेंसेस जो है आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 5 मिनट्स कम से कम आपको इसको 10 सेंटेंसेस बना करके आप उसे रिपीट करना चाहिए। 5 मिनट आप स्वैप वर्ड, कम से कम वर्ड को स्वैप करते हुए, जैसे न्यू सेंटेंसेस आप सीखते हुए उसमें वर्ड्स को स्वैप कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था आई 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 ड्रिंक, ठीक है, तो कॉफी यूज कर लिया, आई ड्रिंक कॉफी, टी, इन सब से आप जो है टी, मिल्क, इन सब को जो है आप पहले आई आई ड्रिंक कॉफी बोल लिया, फिर आपने कहा आई आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक मिल्क, ऐसे आपने 5 मिनट वर्ड स्वैप करके आपने प्रैक्टिस किया। 5 मिनट शॉर्ट रोल प्ले कर सकते हैं, या रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को कंपेयर करने, और कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप जो है 5 मिनट का रोल प्ले करें, आप सेल्फी अपने फ़ोन को ऑन कर लें, सेल्फी को ऑन कर लें, और उसके सामने अपने आप को रिकॉर्ड करें ये सब बोलते हुए, या रिप्लाई करते हुए इनको प्रैक्टिस करें, और उनको रिकॉर्ड करें और देखें कि पहले कैसा था और अब कैसा सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। और हम हमेशा एक नया चंक जो है नए सेंटेंसेस को जरूर ऐड करें, और रिव्यू करें इसे वीकली कि क्या चेंजेस आ रहा है, सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो प्रैक्टिस रूटीन में आप 15 मिनट जो है 100% डालें, ठीक है। कॉमन जो पिटफॉल्स होता है, जो हम मिस्टेक्स करते हैं, जो हमें पता भी नहीं रहता है, और उसको फिक्स कैसे करें, तो ओवर ट्रांसलेशन से बचें, जैसे सिंप्लीफाई आइडियाज इनटू एसवीओ बिफोर एडिंग डिटेल्स, डिटेल ऐड करने से पहले, जैसे सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म में जो है पहले आप जाएं, पहले जरूरी नहीं कि ज़्यादा डिटेल में जाएं, जैसे आप कहें आई आई वेक अप, आई वेक अप, आई वेक अप अर्ली, जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग बोलना कोई जरूरी नहीं है शुरू में, ठीक है, इसको बोलने की जगह आई वेक अप अर्ली, तो आपने जो है सब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो किया, वर्ब का, और टारगेट आपने ऑब्जेक्ट में बता दिया, तो सेंस ये कि आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, बाद में आप डिटेल को डाल सकते हैं, अदर वर्ड्स को डालने के बारे में सोच सकते हैं, तो पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। वर्ड ऑर्डर एरर्स हो सकता है, जैसे स्लो डाउन करना, राइट देन स्पीक एंड सेंटेंस अलाउड, ठीक है, तो स्लो डाउन में जाइए, स्लो जाइए एरर को करेक्ट करने के लिए, या पहले राइट करिए, इस फॉर्मेट को आप राइट करिए, जैसे आप राइट कीजिए आई आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं ऐसा बताना है, तो आई प्ले क्रिकेट आपने बोला, तो आप लिख लीजिए, और फिर उस सेंटेंस को लाउड बोलिए, तेज बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से नहीं बोलेंगे तो नहीं आने वाला है शब्द। मिस्टेक्स के डर से भी आप बचिए, कोई जरूरी नहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं। एम टू कम्युनिकेट फर्स्ट, पहले आप बात करने की कोशिश कीजिए, अब बाद में करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो आप पहले कम्युनिकेशन तो शुरू करिए, ठीक है, धीरे धीरे जो है रोल प्ले करते हुए, खुद से बातें करते हुए उसको पहले बोलिए, और फिर उसको प्रैक्टिस, उसको करेक्ट करिए कि क्या गड़बड़ हो रहा है। लिमिटेशन कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटेड लिस्ट हेल्प कर सकते हैं, रियल फीडबैक ले सकते हैं, जैसे किसी पार्टनर से,
किसी ट्यूटर के साथ, ठीक है। और स्पीड को इम्प्रूवमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्या है, मतलब सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए फीडबैक आप ले सकते हैं। सेंटेंसेस के बारे में फीडबैक ले सकते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं। ये था कैसे आप इस पैटर्न पे काम करते हैं। अब अगर मैं एक क्विक लिस्ट आपको बताऊं कि अभी से शुरू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले 3 सिचुएशंस को पिक कीजिए। अब सिचुएशन मैंने आपको बताया था, ट्रेवल से रिलेटेड हो गया, या फ्रेंड से बात करते हुए, फ्रेंड्स वाला इन्वायरमेंट ले सकते हैं, सिचुएशन ले सकते हैं, फ्रेंड से कैसे बात करते हैं, या घर पे कैसे बात करते हैं, जैसे एवरीडे कन्वर्सेशन कैसे करते हैं घर पे, ठीक है। तो सिचुएशन आप ले सकते हैं जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम, ठीक है, ठीक है। तो आप 3 सिचुएशन को 100% पिक कीजिए। इसी पे आपको फोकस करना है पहले, कि ट्रैवल आप अगर करते हैं तो ट्रैवल पे बात करना है, पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से रिलेटेड सिचुएशन को पिक कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो क्वेश्चन कैसे करना चाहिए टीचर से, ये एक सिचुएशन ले सकते हैं कि टीचर से कैसे आप कन्वर्सेशन के टाइम में पूछ रहे हैं, ठीक है। बिल्ड कीजिए 30 फ्रेजेस इस सिचुएशन के लिए, इन हर सिचुएशन के लिए 30 जो है, कम से कम जो है फ्रेजेस आप रेडी करिए, फ्रेज बैंक एक बनाइए, जिससे आप उन सेंटेंसेज को, उन फ्रेजेस को आप बोल पाए, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस 15 मिनट डेली यूजिंग द रूटीन अब, जो हमने रूटीन अब पहले समझाया, उसी रूटीन पे आपको 5-5 मिनट जो है प्रैक्टिस करना है, ताकि धीरे धीरे वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाए, आप उसे इजिली बोल पाए। इसमें एक बोल्ड एक्शन के लिए सजेस्ट कर सकता हूं कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 सेकेंड का डायलॉग, एंड रिप्लेइंग कर सकते हैं इसे 2 बार में, ठीक है। रिप्लेइंग कर सकते हैं, ठीक है, प्ले कर सकते हैं दोबारा, कई बार उसे सुन सकते हैं 2-3 बार 4 बार, और कम से कम 2 बार तो आप जरूर करिए। और अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो कोई 60 सेकेंड का जो है, आप वीडियो जो है, आप सेल्फी के थ्रू आप रिकॉर्ड करिए, या जैसे भी आप रिकॉर्ड कर पाए अपना जो शुरुआत किया है आपने, और इंग्लिश में जो भी आप फ्रेजेस बोल रहे हैं बोल करके आप मुझसे भी सजेशन ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7565975719, ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ और उसमें देखूँ, अगर कोई सजेशन है तो मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप 60 सेकेंड का रिकॉर्ड करके आप प्रैक्टिस करते करते हुए आप मुझे 2-4 प्रैक्टिस के बाद, 10 प्रैक्टिस के बाद आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फीडबैक दूं कि कैसा चल पा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप मुझसे इस बारे में जान सकते हैं। मैं आपको आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसमें और कैसे आपको सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था आज के क्लास में कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं कन्वर्सेशन के टाइम में, और क्या होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन से बचने के बजाय आप जैसे थिंकिंग का हेल्प ले सकते हैं। मैंने एक क्लास में बताया है थिंकिंग के बारे में, जैसे 5 मिनट्स जो है आप सोच सकते हैं इसके बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। जैसे आप बोल रहे हैं मैं सुबह उठता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई वेक अप इन मॉर्निंग, ठीक है। तो आप इस तरह जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप चाहे तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके भी, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में इसे बोलने की कोशिश कर सकते हैं, सोचने की कोशिश कर सकते हैं 5 मिनट्स। ये भी बड़ा हेल्पफुल है कन्वर्सेशन के टाइम भी, बहुत हेल्प करता है। तो इतना ही था इस क्लास में, और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।